नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 काव्य खंड का चैप्टर 1 कड़वक को जानेंगे। 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम जानेंगे। जो कड़वक है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा उसका हम लोग आज खात्मा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी इसका आंसर आप ऐसे लिखे तो बेहतर रहेगा। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है जैसे की है क्योंकि जैसे दर्पण में हम अपनी सच्ची छवि देखते हैं वैसे ही कवि की आंखों में उसकी भावनाएं और सच्चे अनुभव झलकते थे या झलकते हैं। यह तुलना यह दर्शाती है कि आंखें दिल का आईना होती है जिससे हमारी गहरी भावनाएं और सच्चाई स्पष्ट दिखती है। देखो किसे कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जैसे दर्पण में हम अपनी सच्ची छवि देखते हैं वैसे ही कवि की आंख में उसकी भावनाएं और सच्चे अनुभव झलकते हैं। यह तुलना यह दर्शाती है कि आंखें दिल का आईना होती है जिससे हमारी गहरी भावनाएं और सच्चाई स्पष्ट दिखता है। सच्चाई स्पष्ट दिखता है। क्वेश्चन नंबर आप 1 को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पहले कड़वक में कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, इसको आप स्पष्ट करें। देखिए कवि जायसी के पहले कड़वक कलंक कांच और कंचन का तात्पर्य है कलंक बदनामी या दाग जो किसी के चरित्र या सम्मान को प्रभावित करते हैं। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में आंसर लिखे हैं। दूसरा है कांच, आप भी इस प्रकार लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। दूसरा है कांच जो नाजुक और पारदर्शी होता है अर्थात आसानी से टूट जाता है। तीसरा है कंचन, सोना और जो मूल्यवान हो और शुद्ध हो। देखिए आप इसे कहते हैं कि चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह लग रहा है। तो देखिए इसका हम चैप्टर से रिलेट करने के लिए कुछ आगे किए हैं। देखिए इन तीनों शब्द के माध्यम से कवि ने विभिन्न गुणों और मान्यताओं का वर्णन किया है, जैसे कलंक दोष, कांच नाजुकता और कंचन मूल्य और शुद्धता। देखिए अभी इतना ये नोट पॉइंट लिख दिए ना, ये लगता है कि हाँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आपको आगे भी देखने को मिलेगा, वीडियो में बने रहे। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा आपको पॉइंट से कवि जायसी के पहले कड़वक में कलंक कांच और कंचन का तात्पर्य यह है या निम्नलिखित है। आप इस प्रकार लिखकर आप कलंक कांच और कंचन तीनों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। एक लाइन का है और फिर लास्ट में नोट लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्द में दे। पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्द में दे। देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कवि जायसी के पहले कड़वक में अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे सोना यानी कंचन आग में तत्पर और भी शुद्ध हो जाता है, यानी आग में जलते जलते और भी शुद्ध होते जाता है या हो जाता है, वैसे ही वे कलंक दोष और कठिनाई के बावजूद अपने काव्य के माध्यम से अपनी पहचान और सच्चाई को उजागर करेंगे। उनका विश्वास है कि उनकी सच्ची कला और भावनाएं इन बाधाओं से अड़ित रहेगी। एंड देखिए समझिए इसको, कवि का कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार सोना जितने जलता है या जितने तपता है वो उतने ही निखरता है, समझिए ना। इसी प्रकार वे कठिनाई के बावजूद अपने काव्य के माध्यम से अपनी पहचान और सच्ची को उजागर करेंगे। उनका विश्वास है कि उनकी सच्ची कला और भावनाएं इन बाधाओं से अड़ित होगी। यहाँ पर देखिए कवि जायसी ने पहले कड़वक में वो अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए इतना तो आपको लिखना है, कहते हैं कि जैसे सोना कंचन आग में तपकर भी और शुद्ध होता जाता है, वैसे ही वे कलंक दोष और कठिनाई के बावजूद अपने काव्य के माध्यम से अपनी पहचान और सच्चाई को उजागर करेंगे। उनका विश्वास है कि उनकी सच्ची कला और भावनाएं इन बाधाओं से अड़ित रहेगी। क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि जायसी ने
कवि जायसी ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, इसका मर्म स्पष्ट करें। यानी जो कवि जायसी जी हैं वह किस रूप में अपने स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, इसका मर्म स्पष्ट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका आंसर देखिए, कवि जायसी ने स्वयं को एक सच्चे और भावनात्मक कवि के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। वे चाहते हैं कि लोग उनकी कविताओं में छिपी सच्चाई, प्रेम और गहरे भावनात्मक अनुभव को याद रखें। उनके लिए उनकी रचनाएं उनकी आत्मा का आईना है और वे चाहते हैं कि उनकी कविताओं के माध्यम से लोग उनकी सच्ची और भावनाओं और संवेदनाओं को हमेशा याद रखें। देखिए इसका आंसर आप 2 स्टेप में लिख सकते हैं। किसी भी आंसर का या नोट पॉइंट लिखना हो या बड़ा करना हो तो आपको इस पर लिखना, कवि जायसी ने स्वयं को एक सच्चे और भावनात्मक कवि के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। इतना तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, 2 लाइन बन गया वहाँ पर। वे यहाँ से मेन आंसर स्टार्ट हुआ। वे चाहते हैं कि लोग उनकी कविताओं में छिपी सच्चाई, प्रेम और गहरे भावनात्मक अनुभव को याद रखें। उनके लिए उनकी रचनाएं उनकी आत्मा का आईना है और वे चाहते हैं कि उनकी कविताओं के माध्यम से लोग उनकी सच्ची भावनाओं और संवेदनाओं को हमेशा याद रखें। अगला देखिए क्वेश्चन है, रक्त के लय का अर्थ क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त के लय का क्या अर्थ है। कवि जायसी रक्त के लय वाक्य का उपयोग अपनी कविताओं में महत्वपूर्ण भावनाओं, यादों और विचारों को सहेज कर रखने की बात करने के लिए करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके शब्द और भावनाएं लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहे, जैसे कोई अनमोल खजाना के जैसा। देखिए इसको समझिए आसानी से फिर से एक बार। कवि जायसी रक्त के लय वाक्य का उपयोग अपनी कविताओं में महत्वपूर्ण भावनाओं, याद और विचारों को सहेज कर रखने की बात करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके शब्द और भावनाएं लोगों के दिल में हमेशा बनी रहे, जैसे अनमोल खजाना। देखिए इसका नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका नोट पॉइंट 5 नंबर में पूछ सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट भी लिखना होगा। नोट पॉइंट जिसे ये प्रकार, रक्त के लय का मतलब होता है रखने के लिए। कवि जायसी ने इस वाक्य का प्रयोग महत्वपूर्ण भावनाओं, याद और विचारों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में करते हैं। अब आगे देखिए, वे चाहते हैं कि उनकी कविताओं के माध्यम से उनकी सच्ची भावनाएं और अनुभव हमेशा लोगों के दिलों में बने रहे। तो आज की इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन और बचा है, उनको भी देखेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे। चैनल अगर पसंद है तो लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।